हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने अधिकतर यही सुना है कि हमें भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। वास्तव में हम यह ऐसे ही हवा में नहीं सुन लेते हैं, बल्कि अथर्ववेद में इसका विस्तृत वर्णन भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर मन में एक विचार अवश्य ही आता है कि क्या भगवान हमारे उस भोग को ग्रहण करते भी है या नहीं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है जो हमारे मन में पल रहे इन शंकाओं को जड़ से खत्म करने का एक उच्च साधन का रूप है। तो चलिए इस रोचक कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे कि तभी शिष्य ने बीच में ही अपने गुरु से यह प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि हमें भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, पर क्या जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो वो हमारे द्वारा लगाए गए उस भोग को खाते भी हैं या नहीं? और यदि खाते हैं तो फिर वो चीज ऐसे ही क्यों पड़ी रहती है? वो चीज खत्म क्यों नहीं होती? और यदि वो चीज खत्म नहीं होती फिर तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि भगवान हमारे द्वारा लगाए गए भोग को नहीं खाते हैं। गुरुदेव शिष्य की यह बात सुनकर केवल मुस्कुरा रहे थे और उस समय गुरुदेव जी ने शिष्य के इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि शिष्य को एक श्लोक बताया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक बताने के बाद गुरु जी ने शिष्य से कहा कि इस श्लोक को जल्दी से याद कर लो। आधे घंटे बाद गुरु जी ने उस शिष्य से कहा कि तुम्हें श्लोक याद हुआ या नहीं? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव याद हो गया। और शिष्य उस श्लोक को गुरु जी को सुना दिया। श्लोक सुनकर गुरु जी ने यह इशारा किया कि श्लोक पूरा सही नहीं है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, श्लोक तो मैंने पूरा सही से सुनाया है, चाहे तो आप पुस्तक में देख लें। तो गुरु जी ने पुस्तक में देखकर शिष्य से कहा कि यह श्लोक तो अभी तक पुस्तक में ही है, तो फिर ये तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ समझ नहीं पाया। तो गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, ये श्लोक पुस्तक में है, लेकिन जब तुमने इस श्लोक को पढ़ा तो ये श्लोक तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और तुम्हें यह आसानी से याद हो गया। ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमारे द्वारा चढ़ाए गए उस निवेदन रूपी भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस वस्तु में कमी नहीं होती और उसके बाद हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सुनकर शिष्य सारी बात समझ गया। दोस्तों, अब आप तो यह समझ ही गए होंगे कि हमें भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।